बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य गुरुजन, पूज्य माताओं, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं धर्मशिला बहनों, सबों के पाद पद्मों में कोटिशः नमन। आज हम आप सभी लोग एक महान गुरु भक्त संत मत के वर्तमान आचार्य रह चुके पूज्य महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वचनों को सुन रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है जन्म देने में माता पिता कारण होते हैं, इसलिए पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इनका ज्ञान देने वाले सच्चे सद्गुरु होते हैं। इनकी पूजा, इनकी सेवा विशेष रूप से होनी चाहिए। ऋषि कहते हैं जन्म हेतु पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः पाँच बजने बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जन्म हेतु ही पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। ऋषि कहते हैं इसी वाक्य को चरितार्थ हमारे पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने चरितार्थ किया है, जिनकी जयंती हम सभी लोग यहाँ मना रहे हैं। जब तक घर में रहे माता पिता की सेवा की, इस बात को बढ़िया से समझे। गुरु विशेष तो पूजियो धर्मा धर्म प्रदर्शक। गुरु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। घर का परित्याग करके फिर गुरु की सेवा में आए। और आप लोग सुन रहे थे, पहले भी आप लोग सुने होंगे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज लगभग अपनी पूरे जीवन में 46 वर्षों तक सदगुरु महाराज की लगातार सेवा। ये कोई साधारण पुरुष नहीं। कहा जाता है कोई अपने जीवन में एक बार संत का दर्शन कर ले तो उनका पाप खत्म हो जाता है। और जो लगभग 30 वर्षों तक संत के सानिध्य में 46 वर्षों तक रहेंगे, वो कितने पवित्र हो। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। तो ऐसे महान पुरुष का हम लोग जयंती मना रहे हैं। शास्त्र में बताया गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पराः। ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, अस्वरूपतः जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। हम लोगों ने सुना कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ संत महात्मा और भक्त लोग पधारे हुए हैं। पलटूदास जी महाराज कहते हैं धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी। कहते वो माता धन्य है जो ऐसे संत भक्तों को जन्म दिया। और जिस कुल में जन्म ऐसे महापुरुष लेते हैं, शास्त्र में बताया गया है कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। वो माँ आज राधा देवी धन्य धन्य हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। और वो वसुंधरा पृथ्वी तीर्थ बन जाती है। जहाँ संत महात्मा रहते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। आज देखते होंगे महर्षि में आश्रम कुपागा, पहले वो क्या था, वो श्मशान घाट था। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज रहे, ये तीर्थ बन गया। उसी स्थान पर उनके शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रहे। लोग हजारों दर्शन करने के लिए। वर्तमान में अभी हैं महर्षि हरणनंदन परमहंस जी महाराज, लोग दर्शन करने के लिए हजारों आते। तो जिस कुल में जन्म लेते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। जन्म देने वाली माँ कृतकृत हो जाती है। और जिस स्थान पर ऐसे महापुरुष रहते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। और देखिए ऐसे भक्त जिस कुल में लेते हैं जन्म, स्वयं भगवान नरसिंह ने कहा था प्रहलाद जी से, त्रिशत्र भी पिता पूतः पितृ भी सहते नगः यत् साधु क्रिय जातो ओ कुल पावनः। कहते हैं नरसिंह भगवान ऐसे कुल में जो महापुरुष अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, 21 पीढ़ी उनका ऊपर का और 21 पीढ़ी पीछे का है, उसका भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अभी हम लोगों ने पूज्य बाबा के संबंध में सुन रहे थे। तो इनकी महिमा कहने से अपार है।
और हमारे परमाराज संत सदगुरु महाराज के लाखों शिष्य हैं देश और विदेश में, और सबों ने अपने अपने क्षमता योग्यता के अनुकूल सेवा की है और कर रहे, आगे भी करेंगे। लेकिन हमारे महर्षि सतसेवी परमहंस जी महाराज जी ने जो श्रेष्ठता पाई है, जो उच्चता पाई है, जो महानता पाई है, इससे लगता है कि हुजूर श्री ने गुरु महाराज जी के कहे अनुकूल बिल्कुल हूबहू सेवा की। हमारे सतगुरु महाराज जी किस तरह से सतगुरु की सेवा करने के लिए कहते हैं, पदावली में पढ़िएगा। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करे, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरे। यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं जो तन से भी सेवा करे, मन से भी सेवा करे और धन से भी सेवा करे। दूसरी जगह एक और चीज जोड़ देते हैं हमारे गुरु महाराज, पढ़िएगा दूसरे पद में वे लिखते हैं, तन मन धन आत्म तीन के पद अर्पी बचो यम फेरा रे। तन को भी अर्पित करके सेवा करनी चाहिए, धन को भी अर्पित करके सेवा करनी चाहिए और मन को भी अर्पित करके सेवा करनी चाहिए। इस तरह से यदि कोई सेवा करे तो वही श्रेष्ठता को पाते हैं, महानता को पाते हैं। आज हमारे पूज्यपाद जिनके नाम पर पूरे देश में कई जगह पर लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी जयंती मनाते हैं, और यहाँ भी कितने लोग हम सब मिल करके यहाँ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो इससे लगता है कि हमारे पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी ने जिस तरह से परमाराज सदगुरु महाराज ने सेवा करने की बात कही है, ठीक उसी तरह से हूबहू इन्होंने सेवा की है, जिससे ये श्रेष्ठता इनको मिली। इनकी आकृति गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो इनके साथ में रहते थे उनको पता है कि उनकी प्रकृति भी और प्रवृत्ति भी गुरु महाराज की तरह ही थी। जैसे वो कृपालु थे, जैसे गुरु महाराज दयालु थे, क्षमावान थे, ऐसे पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी थे, और दिन दुखियों पर कृपा करना इनका स्वभाव था। एक सत्संगी अपने आज जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, सब जगह कण कण में वो समा जाते हैं। समाये हुए हैं उनके विषय में मैं कुछ कहने का। सब जगह समाये हुए परमपिता परमात्मा और दूसरे में संत होते हैं। संत परमात्मा में मिल करके परमात्मा ही हो जाते, इसलिए उनके संबंध में कुछ भी कहना सूर्य को मोमबत्ती या दीपक दिखाने के तुल्य। इनकी प्रतिभा अद्वितीय थी, जो कि अभी संत मत में देखने को नहीं मिलता। एक बार उस समय महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की सेवा में रहते थे। प्रमोद बाबा पाठ चलते थे, साथ चलते थे। योगानंद जी महाराज भी रहते थे, किशोरी बाबा भी रहते थे, श्याम बाबा रसोईया थे। मैं भी कुपाघाट में रहता था, बच्चा था। जब प्रोग्राम करते करते एक जगह पहुंचे, एक वहां प्रकांड विद्वान थे, क्या नाम था, गिद्धौर। कुल वर्ग के थे, उच्च कुल वर्ग के थे। उच्च कुल वर्ग के होने के नाते बहुत ऊंचाई तक उन्होंने पढ़ाई भी की थी। कई विषय में उन्होंने एमए और पीएचडी करके
रखे हुए थे, तो सुनने किसी का सत्संग नहीं जाते थे। वहां के मंत्री ने बहुत आग्रह करके उनको बुलाया, कहा क्या सुनने जाएंगे, न किसी को हिंदी बोलने आता है न कुछ बोलने आता है, क्या सुनूंगा उनका प्रवचन। संत मत के से बहुत सारे साधु हैं, जानता हूं। मंत्री ने कहा एक बार इनके सत्संग में आप पधारिए हुजूर श्री के। उस समय महर्षि संत सही ब्रह्म जी महाराज को महाप्राज्ञ कहा जाता था। तो वो आए, आगे में उनको जगह दिया गया बैठने के लिए। केवल वो गलती को पकड़ने के लिए आगे में बैठे हुए थे और कुछ नहीं, उनको सुनना नहीं था। जब उन्होंने प्रवचन को सुना तो वो व्यक्ति खुद कहते हैं कि एक एक अक्षर को हमने सुना, देखा कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कोमा लगना चाहिए, कहाँ हर्षी का दीर्घी का प्रयोग होना चाहिए। इतना नापा तोला आज दिन तक मैंने किसी विद्वान को नहीं देखा, पहली बार देखा, पहली बार देखा। तो ऐसे अद्वितीय महापुरुष जो कि संत मत में अभी देखने को मिलता नहीं है, तो उनकी आज महापरिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने जो अपने गुरु को जो आदर सम्मान दिया वो भी एक अद्वितीय है। हम लोग जब माता के गर्भ में रहते हैं तो जीव परमात्मा से क्या प्रतिज्ञा करता है? तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गर्भोपनिषद में लिखा है, आदि आदि ग्रंथों में भी लिखा है कि 10 महीने का जब बालक 9-10 महीने का जब वो होता है तो उसके संपूर्ण अंग पूर्ण हो जाते हैं। वह संसार में मां के गर्भ से आने के लिए तैयार रहता है। तो ईश्वर उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। उस दिव्य दृष्टि से एक दिव्य दृष्टि की चर्चा आप लोग में पढ़ते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगरय विमल विलोचन ही के अमिट ही दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जे जहि खानिक यथा सुवंजन आज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख ही शैल बन भूतल भूरी निधान। बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मां पुण्या। दूरदर्शन आप लोग देखे हैं, महाभारत में देखते होंगे। संजय कहाँ था? हस्तिनापुर में। वेद व्यास जी की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिससे वो हस्तिनापुर मेरठ के पास है, वहां से बैठकर और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में युद्ध हो रहा था तो देख करके सब कुछ कहता था। जैसे वो कहते ना, लाइव कमेंट्री आ रहा है, आंखों देखा हाल। रेडियो में कोई खेल का सुनाते हैं तो जो आप आंखों देखा हाल सुनिए, तो वो आंखों देखा हाल सुना रहा था संजय। और धृतराष्ट्र अंधे थे, वे सुन रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तो जो अंतर साधन करते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, जो अपने अंदर में पदनख क्या है? दृष्टि की युगल धारों को एक बिंदुता तक जो पहुंचा लिया,
उसकी ये बंद दृष्टि खुल जाती है। गुरु भेद देवे सा बंद दसम द्वार, वो 10वां द्वार उनका खुल जाता है, शिव नेत्र उनका खुल जाता है, उसको दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि से दूर दर्शन मापुण्य, कौतुक देखें शैल बन भूतल बूढ़ी निधन। धरती के नीचे, पहाड़ के अंदर, और इतना ही नहीं, जान ही 3 काल कर ज्ञान, तीनों काल का उसको ज्ञान होता है। पीछे के समस्त घटनाएं, पूर्व जन्म की बातें, अपना और दूसरों का, हमारे और आपके मन की बात, और हमारे भविष्य में होने वाले सब बातें उनके सामने प्रत्यक्ष रहती है। जैसे हथेली में प्राप्त वस्तु आप प्रत्यक्ष देखते हैं, और इसके साथ साथ कौन से लोक में क्या हो रहा है, यहां से बैठे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, गोलोक सब का दर्शन करता है। दिव्य देवों से लेकर दिव्य लोकों का दर्शन उसको होता है, जब दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है। तो परमात्मा उस जीव को गर्भ में उस क्षण दिव्य दृष्टि देते हैं अपने जन्मों को देखने के। तो वो देखता है अपने पीछे के जन्मों। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज इस बात को प्रायः सुनाते थे। एक दिन उनसे किसी ने पूछा, हुजूर आप देखते हैं कि नहीं? तो पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज हंसने लगे, और हंस के वो भी रह गए, कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हंसी में उनका एक विश्वास था। तो जब दिव्य दृष्टि हो जाती है तो दूर दूर देखते हैं। आज जिनका पावन जयंती है पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज की, देखिए एक कुप्पा घाट में पूर्व व्यवस्थापक थे, उनका पुत्र किसी काम से विदेश गया था और बोला कि जाकर आपको हम फोन करेंगे, आपको जाकर हम फोन करेंगे। ये प्रसंग लिखा हुआ है, छपा हुआ भी है पुस्तक में। लेकिन उनका पुत्र विदेश में था। आज काम हो जाएगा तो करेंगे, कल करेंगे, काम हो जाएगा तो फोन कर देंगे पिताजी को। रोज लगे आज हो जाएगा नहीं हो, आज हो जाएगा नहीं हो, काम होता ही नहीं तो फोन नहीं करता था। अब विदेश से ट्रंक कॉल करना था, जाते जाकर फोन करना कहा पिता ने, तो ये लड़का फोन किया ही नहीं। तो बहुत पिताजी उनके चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। दुखी मन से कुप्पा घाट आश्रम आए वो उनके पिताजी, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करके, और उन्होंने कहा हुजूर श्री से कि हुजूर मेरा छोटा पुत्र विदेश गया है, मलेशिया गया है, और अभी तक वो फोन नहीं किया हुजूर। हमने कहा था जाके फोन करना, तो हुजूर बहुत चिंता हो रही है पुत्र के लिए। तो पूज्य महर्षि संत श्री परम जी महाराज पूछते हैं कि मलेशिया किस दिशा में है हो? तो कहा पूर्व दिशा में। कहा अच्छा। 2 मिनट हुजूर श्री मौन रहे,
थोड़ी देर के बाद पूज्य हुजूर श्री ने कहा कि आपका मोबाइल कहाँ है? तो उन्होंने कहा मोबाइल हुजूर रूम में चार्ज में लगा के आया। छोटा वाला पहले मोबाइल होता था, वीडियो कॉलिंग वाली बात नहीं थी उस समय, व्हाट्सएप का भी जमाना नहीं था कि मैसेज डाल देगा। तो लोग विदेश जाते हैं तो ट्रंक कॉल ही करते थे किसी आईएसडी बूथ में जाकर, इसलिए सोचता था काम हो जाए तो करेंगे, लड़का सोचता था। तो कहा कि कहाँ है मोबाइल? का चार्ज में रखा हुआ हुजूर। कहा जल्दी जाइए रूम में। ये वहां से उठ करके रूम में गए और रूम का ताला खोल ही रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजनी शुरू हो गई और अंदर गए तो देखते हैं कि पुत्र का फोन आया है। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था जी। कहा पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा तो करेंगे। तो बोले करूंगा करूंगा, अब थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछे आज काम हो गया? कहा कि पापा आज तो काम, आज भी काम नहीं हुआ है, लेकिन हम सोचे कि धो आज भी होगा कि नहीं होगा। अचानक मेरे मन में अभी ये हुआ, 5 मिनट पहले अचानक ये मेरे मन में हुआ कि पापा से पहले बात कर लेते हैं, वहां परेशान हो रहे हो, और इसलिए मैं आपको फोन इसीलिए कर दिया, काम अभी तक हुआ नहीं। आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार के कुप्पा घाट भागलपुर में वहां बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना कि आप इनसे बात करो। तो ये जो क्षमता है साधना में, चित्त वृत्ति की पूर्ण एकाग्रता से अंतर में जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह अपना तो सब जानते ही हैं, दूसरे का भी जानते हैं, दूसरे के मन की बात को भी जानते हैं और दूसरे के मन को नियंत्रित भी करते हैं। इतनी क्षमता हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि यह मन जालिम जोर दे बरजे नहीं माने, जाया मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ दे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ ना आवे चोर रे। जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोर। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं होता, लेकिन जो हंसा सतगुरु के होए, जो जीव संत सदगुरु के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वह सहज ही अपने मन को जीतने में सफल हो जाते हैं। अपने से नहीं होता, अपने से संभव ये नहीं है, लेकिन केवल गुरु के भरोसे भी बैठ करके रहने से संभव नहीं। महर्षि अरविंद बहुत बड़े महापुरुष हुए। पहले वो स्वतंत्रता सेनानी थे, महर्षि अरविंद घोष, नाम सुने होंगे। बाद में उनको वैराग हुआ तो वो सन्यासी हो गए। बहुत ऊंचे सन्यासी संत थे। वो कहीं गए नहीं थे, एक ही जगह रह करके उन्होंने साधना किया, लेकिन दुनिया उनके पास जाती थी। खिला फूल तो भंवरे, आप ही आप आते हैं। तो वो महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, योर एंडेवर फास्ट देन हिज ग्रेस,
पहले आपका प्रयास और तब उनकी कृपा मिलती है, तो ये मन जीता जाता है। और जिसने मन को जीता, मन को स्थिर किया, बंद कर पलकों को ओ कर मन की छटपट अंतरे, आ मध्य सन्मुख बिंदु जल के लक्ष्य तह से पंथ रे। जो गुरु प्रदत्त युक्ति से लगनशील होकर साधन करेगा, तत्परता तत्पर संयत इंद्रिय, इंद्रिय संयमी बन करके तत्परता से जो साधन करेगा, वो इस मन को स्थिर करने में, दशम द्वार में केंद्रीभूत करने में, और 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर 10वें द्वार को खोलने में, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में वो सफल हो। लेकिन प्रयास आपका होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा। सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा, ये 4 चीजें जब आ जाती है तो साधक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन चारों में गुरु की कृपा सबसे विशेष, गुरु सेवा सबसे विशेष है। गुरु सेवा वो लिखते हैं, गुरु सेवा सबसे विशेष है, क्योंकि गुरु सेवा से गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, और गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना में सफल हो जाता है। तो गुरु सेवा से गुरु की कृपा मिलती है, और बाकी सब चीजें उनमें आ जाती है। जैसे ही गुरु की कृपा होगी, सत्संग में आपका मन रमने लगेगा, आपका जीवन संयम सदाचारमय हो जाएगा, और साथ ही साथ ध्यान में आपका मन लगने लगेगा, और ध्यान की सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। तो गुरु की सेवा और मन को बस में करना, अंतर जगत में प्रवेश कर जाना, बैठे बैठे दुनिया को अपने अंदर में देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड को खुद में ही देख लेना, ये सब चीज दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से साधक के अंदर में आ जाती है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज की गुरु सेवा भी अद्वितीय थी। 1948 में अस्थायी रूप से गुरु महाराज जी की सेवा में आए। उसके पहले आते जाते रहते। 1948 में जब स्थायी सेवा में आए, तब से लेकर 8 जून 1986 तक त्रुटि विहीन सेवा इन्होंने किया गुरु महाराज का। और इनकी गुरु सेवा से हमारे गुरु महाराज इतने प्रसन्न थे कि महर्षि संत सेवी जी को कहते थे कि आपके बिना हमारा नहीं बनेगा। क्यू और यू अंग्रेजी में जहां क्यू लिखते हैं वहां यू लिखते हैं एक साथ। तो कहते थे क्यू यू का संबंध है, हम जहां रहेंगे आप वहीं रहिएगा। साथ ही साथ अपना मस्तिष्क कहते थे गुरु महाराज कि हमारे मस्तिष्क हैं। और वास्तव में हम लोग तो खुद अनुभव भी किए हैं, हम लोग खुद अनुभव भी किए, देखते थे। तो निसंदेह गुरु की जिनको कृपा प्राप्त होती है, गुरु सेवा हुजूर श्री ने त्रुटि रहित की है। बहुत आशीर्वाद मिला गुरु महाराज का, और गुरु कृपा ही केवल। गुरु महाराज एक महात्मा जी लिखे हुए हैं पुस्तक में। गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले एक दूसरे महात्मा थे। स्नान करके वो ध्यान पर बैठे हुए थे,
और गुरु महाराज जी को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, आवाज लगाए तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो वहां ध्यान कर रहे हैं दूर में, तो गुरु महाराज जी ने कहा था गुरु की सेवा छोड़ करके कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरा आदेश जिसके लिए है उसका वही करना कृपा प्राप्त कराएगा। अगर गुरु महाराज का आदेश है कि आप, हम और आपके लिए क्या आदेश है कि सत्संग और ध्यान नित्य कीजिए, हम उनके निजी सेवा में तो आप तो नहीं है कि उनके कपड़े धोएंगे, उनको भोजन बना करके देंगे, उनके हाथ पैर की सेवा करेंगे, तो शारीरिक सेवा तो सब नहीं कर, लेकिन गुरु का जो आदेश है उस आदेश, हमारे लिए आदेश क्या है कि सत्संग ध्यान करना और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश है गुरु का। उनका हमारे लिए इनकी सेवा है, हम सब के लिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को गुरु महाराज कहते थे मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहां गड्ढा होता है जल वही टिकता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान होती है, लेकिन शिष्य योग्य बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में रख लिया, या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाएगी गुरु की। गुरु महाराज कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। गुरु महाराज जी ने कहा पूरे और सच्चे गुरु के शरण में कैसे जाना चाहिए? सिदक और सबूरी से तकी, सच्चाई और संतोष। सच्चाई और संतोष। संतोष क्या है? सच्चाई तो आप लोग समझते हैं, कोई भीतर छल कपट नहीं हो। साथ ही साथ छल कपट लेकर क्या जाएंगे आप? जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपावे अंदर। और गुरु तो मन की सब जानते हैं, कहते नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे मन में विचार और भाव लेकर हैं कि अगर उनके मन की बात मैं कहने लग जाऊं तो हमारे पास आना छोड़ देंगे, लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे। तो हम मन में छिपा भी क्या सकते हैं गुरु से? जानते हैं, कहते नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे संसारी लोगों का जो हृदय होता है ना, वो शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु की तरह होता है। शीशे के अंदर रखी हुई वस्तु को आर पार देख लेता है आदमी, वैसे ही संत आपके मन की, आपके हृदय की स्थिति को आर पार देखते हैं। उनसे कुछ छिपता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अनेक जन्मों के, अनेक योनियों का संस्कार लेकर के वो इस संसार में आया है। अनेक योनि के, अनेक जन्मों के संस्कार है, इसीलिए अनेक योनि और अनेक जन्म के संस्कार के कारण ये जीव संसार में आया है। तो उसका प्रभाव संत तो देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं। अनेक योनि और अनेक जन्मों के संस्कार है। तो जहां अनेक योनि और अनेक जन्म का संस्कार इसके अंदर में है, जीव के अंदर,
उसके लिए चित्त में कितने विकार होंगे, विचार कीजिए। क्या क्या वो भाव कर सकता है, करेगा। तो उन विकारों को दूर करने का उपाय बताना, और जो लगन से चाहते हैं चित्त शुद्धि, लगन से चाहते हैं मुक्ति, जिनके अंदर लगन है जन्म मरण से चक्र से छूटने की, जिनके अंदर वैराग्य है। संतोष का अर्थ क्या होता है? वैराग्य। सीधा संतोष मतलब होता है सांसारिक भोगों की कामना आपके अंदर कितनी हो कि जितनी जरूरत हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दवाई जो है ना, कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता। कोई खाता है दवाई पेट भरने के लिए? कोई पेट भरने के लिए दवाई नहीं खाता। दवाई इसलिए खाते हैं कि स्वस्थ होने के लिए, स्वाद के लिए भी नहीं खाते, न पेट भरने के लिए खाते हैं। कोई खाते हैं कि दवाई खाएंगे बड़ा टेस्टी लगता है। उसी तरह जो संसार में सांसारिक भोगों को शरीर को चलाने मात्र के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सांसारिक भोगों को वो ग्रहण करते हैं, उनमें स्वाद भाव नहीं रखते हैं, भर पेट का भाव नहीं रखते हैं। ऐसे लोग, ऐसे भाव में सच्चाई, संतोष, संसार की ओर बहुत जिनकी कामना होती है, उनका चित्त क्या होता है? रुकता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज इस वाक्य को बार बार दोहराते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं। मतलब आपके जीवन में कितना भी भोग हो, सुख के साधन हो, लेकिन भीतर आपकी शांति नहीं आ सकती है। भीतर की शांति के लिए, सुकून चैन के लिए आपको भगवत भक्ति करनी होगी, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने मन को संसार के राजसी तामसी वृत्तियों से ऊपर उठाना होगा, तभी अंतर में शांति आएगी। नहीं तो संसार की व्यवस्था करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। गोडमैन नाम की पुस्तक में लिखा है, एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअल ब्लिस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस अनचेंजेबल एंड पेरिशेबल वर्ल्ड इन जस्ट लाइक डिसीविंग ऑन सेल्फ। इस नाशवान अपरिवर्तनशील जगत और इनके पदार्थों से स्थिर सुख पाना, ऐसा कामना करना, ऐसी अपेक्षा रखना, अपने आप को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना। दिस इज द रूल, यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस विथ परमानेंट थिंग्स। जो शाश्वत थिंग है, वस्तु है, सदा रहने वाला वस्तु है, उसी से सदा रहने वाला आनंद, सुख, शांति मिलेगी। और जो टेम्पररी है, कहते हैं ये नियम है कि जो टेम्पररी है, नाशवान है, उससे टेम्पररी नाशवान सुख मिलेगा। तो भोग जो है वो नाशवान है, ईश्वर अविनाशी है। तो अविनाशी ईश्वर को पाकर ही अविनाशी सुख प्राप्त होने वाला है। नाशवान पदार्थों से नाशवान सुख मिलेगा, मतलब क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे ही संसार का सुख होता है। तो संसार के सुख को अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी कहते थे। तो परमात्मा से प्रतिज्ञा किए हैं हम लोग, भगवत भक्ति की मादकता जो में हुजूर श्री कहते हैं
क्या कहते हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है, किनका जन्म लेना सार्थक है मनुष्य शरीर में, यही तनकर फल विषय न भाई, भगवान श्री राम ने कहा। यही बात तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जन्म लेना उनका सार्थक है जो ईश्वर से की प्रतिज्ञा को पूरा किया। वो 10वें मास गर्भ में जब उसको परमात्मा की कृपा से दिव्य दृष्टि होती है तो वो देखता है कि कौन कौन जोनी में मैं गया हूं, क्या क्या दुख उठाया हूं, और ईश्वर की कृपा से अब मनुष्य शरीर में है तो कहाँ है, माँ के गर्भ में है, और माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए। बहुत कष्ट होता है गर्भ में बच्चे को, तो यहां उल्टा लटके हुए। तब परमात्मा से ये प्रार्थना करता है, 10 मास रहो जब गर्भ में तुम, तब ही प्रभु से तुम कौल किया, मैं बाहर हूं हरि भक्ति करूं, यही कारण मोहि निकाल दियो, इतिहाय जगत में भूल गयो, यही कारण लोग भई दुखिया। तो प्रतिज्ञा था कि मुझे बाहर निकालिए, हम बाहर निकल करके आपके भक्ति करेंगे। लेकिन यहां आकर के माया के प्रभाव में सब भूल जाता है। भूल गया तो क्या करते हैं, भूल गया जीव तो भूला हुआ, उसको ये भी स्मरण नहीं रहता कि एक दिन हमको छोड़ के जाना। आश्चर्य है कि नहीं, कितने लोग युवा मर गए। देखते देखते इस महामारी की चपेट में कितने युवा सब इस धरा का धरा पर धरा रह जाए। खाली हाथ आया था, खाली चला जाएगा। लेकिन ये याद नहीं रहता लोगों को, भूले हुए रहते हैं। मन तू क्यों भुला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ है राई, जैसे पक्षी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आई, अभोर भय सब आप आपको जहां तहां उड़ जाए। तो आपके पास दुनिया की जितनी संपदाएं हैं उनसे शांति नहीं आती, लेकिन जो भारत का योग विद्या हमारे हुजूर श्री ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, जो ज्ञान दिया, यही शांति सुख और मुक्ति का मार्ग है। जो ध्यान की विधि इन्होंने बताई है, जो ईश्वर भक्ति का पाठ इन्होंने हम लोगों को सिखाया है, इस परम शांति को प्राप्त कराने वाले उस दुर्लभ ज्ञान के बदले संपूर्ण भौतिक संपदा भी दे देंगे तो भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्याम सुंदर साहब जी, हमारे तीर्थंकर बाबू, इनकी बहन है किरण माता जी, आदरणीय हमारे श्याम सुंदर बाबू साहब जी, जिनके सत्संग किए, साधु महात्माओं को इन्होंने बुलाया, बड़ा सम्मान किया, कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ इन्होंने की हुजूर श्री के जयंती के अवसर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो इन्होंने ज्ञान यज्ञ कराया, सब यज्ञ से बढ़कर ज्ञान यज्ञ होता है, ये ज्ञान दान है। इन्होंने व्यवस्था की, बुलाया और आप सब लोगों को सुनवाया, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम किया। बड़ी श्रद्धावान है ये लोग, और इन लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आप लोगों की उपस्थिति से। यहाँ आकर के आप लोग बड़े श्रद्धावान हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सब खुश रहें, आनंद से रहें, और इसी तरह गुरु भक्ति आप लोग संसार को देते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर प्रवचन हम लोग बाबा से सुन रहे थे और विलंब भी हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि यह प्रत्येक बार जो है यहाँ पर यह जयंती जो है मनाई जाती है। इस बार भी हमारे बीच जो है हमारे स्वामी संदीपानंद जी महाराज से हम लोग सुने। अब हम लोग आरती को जाएंगे।